अर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बुढ़ा एल्डर अपने ब्लड गोस्ट पाम के साथ जाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरफ से थर्ड प्रिंस भी अपने बूढ़े पाम के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो एक तरफ से होता है उस बुढ़े एल्डर का ब्लड गोस्ट पाम और दूसरी तरफ से बूढ़े पाम होता है जो ड्रैगन के रूप में होता है। तो जाओचेन मुस्कुराते हुए अपने डीमन पाम को बुलाता है और इसी के साथ उसके पीछे से एक बड़ा सा पाम अपीयर हो जाता है। तो जाओचेन उससे सामने की तरफ भेजते हुए कहता है कि डिस्ट्रॉय कर दो और साथ ही अपनी स्काल हाउलिंग का भी टेक्निक का यूज करता है। उसका डीमन हैंड बड़ी तेजी से ब्लड पाम के साथ टकराता है। जाओचेन चिल्ला के कहता है कि जाओ आगे बढ़ो। तो उसका स्काई हाउलिंग भी बूढ़े पाम के साथ टकराता है। ऊपर एक जबरदस्त बीम दिखाई देता है। एल्डर कहता है कि चलो चलते हैं। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि ठीक है, तुम पहले उसके ऊपर अटैक करो, मैं उसे मारने का सही मौका ढूंढूंगा। और वो दोनों ही बड़ी तेजी से जाओचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। जाओचेन अकेला ही उन दोनों के साथ लड़ रहा होता है। तो एक तरफ से वो बुढ़ा एल्डर उसके ऊपर अटैक करता है। तो जाओचेन अपने मन में कहता है कि उसका कल्टीवेशन यकीनन इम्प्रूव हुआ है। और दूसरी तरफ से थर्ड प्रिंस जाओचेन के ऊपर किक मारते हुए कहता है कि अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। तो जाओचेन बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है पीछे हटके और इसके साथ उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और साथ ही उस बुढ़े एल्डर के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो ये देख के वो बुढ़ा एल्डर अपने मन में कहता है कि ना सिर्फ उसका पंच हवा से तेज है बल्कि वो भी है, इसे डॉज करना मुश्किल है। और जाओचेन का अटैक सीधे उस बुढ़े एल्डर के ऊपर लगता है, इससे वो नीचे गिर जाता है। तो चिल्ला के कहता है कि लानत हो तुम पर लड़के। जाओचेन फुल एटीट्यूड के साथ उन्हें कहता है कि तुम बस इतना ही स्ट्रांग हो। बुढ़ा एल्डर थर्ड प्रिंस को कहता है कि लड़के, अगर तुम अपने ट्रू स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगे फिर तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। तो थर्ड प्रिंस भी कहता है कि सर आप भी होल्ड बैक नहीं कर सकते। बुढ़ा एल्डर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम दोनों ही अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ उसके ऊपर अटैक करेंगे और उस लड़के को मार डालेंगे। तो इसी के साथ थर्ड प्रिंस अपने एक टेक्निक को यूज करता है जिससे उसके पास से ब्लैक कलर की शैडो के साथ बहुत सारे क्रिएचर बाहर निकलता है और इधर ये बुढ़ा एल्डर भी अपने उसी ब्लड टेक्निक का यूज करता है। तो जाओचेन अब कहता है कि ठीक है, ये पंच मुझे विक्ट्री की ओर ले जाएगा। और वो भी अपनी हिवेंस फिस्ट का यूज करता है और अपने मन में कहता है कि ये हिवेन फिस्ट का फुल स्ट्रेंथ है, चलो देखते हैं कि ये वास्तव में कितना स्ट्रांग है। तो थर्ड प्रिंस अपने मिस्टीरियस बूहे स्पेल के साथ जाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सारे क्रिएचर्स जाओचेन को चारों तरफ से घेर लेता है। तो थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है कि ये मेरे मास्टर का सीक्रेट मार्शल आर्ट है, हालांकि मेरा बॉडी इसका यूज सिर्फ एक बार ही कर सकता है, लेकिन ये ब्लैक क्रिएचर फिफ्थ या शायद हायर कल्टीवेशन की है। इसके अलावा जब तक मैं नहीं मरता वो मल्टीपल टाइम्स लाइफ में वापस आ सकता है। जाओचेन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्रिएचर को कैसे रोक सकते हो। तो जाओचेन उसकी इस अटैक को देखकर कहता है कि तुम वास्तव में समानिंग मार्शल आर्ट को जानते हो। अगर मेरा गेस सही हुआ तो ये तुम्हारा जन्मजात सुपर नेचुरल पावर्स का इफेक्ट करता है। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि दैट्स राइट, मेरा जन्मजात सुपर नेचुरल पावर मिथिकल बीस्ट में लाए है। ये समानिंग मार्शल आर्ट मेरे साथ रहता है। तो जाओचेन कहता है कि समानिंग मार्शल आर्ट बहुत ही रेयर होता है, तुम्हारा बूहे 8 ग्रेड से हायर है, नॉट बैड, ये काफी अच्छा है। और वो बुढ़े एल्डर की तरफ देख के कहता है कि और तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे पास भी कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। बुढ़ा एल्डर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसे अभी शो करता हूँ। और वो अपना आंख बंद करके ध्यान लगाता है। इसके साथ उसके पास से एक क्लोन निकल आता है। तो ये देख के थर्ड प्रिंस भी कहता है कि वाओ। तो बुढ़ा एल्डर कहता है कि जाओचेन, ये मेरा हाल ही में सीखा गया मार्शल आर्ट है। तो ये देख के जाओचेन कहता है कि इंटरेस्टिंग, तुमने डुप्लीगैंगर आर्ट को सीखा है। तो बुढ़ा एल्डर हंसते हुए कहता है कि अगर मेरा बॉडी डार्कनेस में नहीं गिरा होता है तो मैं इतना टेरिफाइंग मार्शल आर्ट मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कभी भी। लड़के, मैं ये मानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। तो जाओचेन उसे कहता है कि मार्शल आर्ट सीखने का ये तरीका फॉरबिडन है, तुम कुएं के बॉटम पे पड़े मेंढक की तरह हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम जीत जाओगे, लेकिन तुम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो कि जब कोई स्ट्रांग पर्सन होता है तो उससे भी बेहतर कोई होता है। इस दुनिया की सभी टेरिफाइंग चीज तुम लोगों को दिखाई नहीं दे सकता। इसी के साथ उसकी बॉडी के आसपास से जबरदस्त एनर्जी निकलता है। ये देख के तो वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जाओचेन का बॉडी के पीछे से उसका स्पिरिट बाहर निकल आता है और वो दोनों ही जबरदस्त चिल्लाता है। तो जाओचेन कहता है कि तियानहुआंग क्वान का फुल वर्जन, बहुत लंबे टाइम से इस तरह की पावर महसूस नहीं किया है।
इसी के साथ वो अपने हाथ को उठाता है जिससे आसपास जबरदस्त एनर्जी रिलीज होता है। ये देख के तो थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये किस तरह का क्रेजी स्ट्रेंथ है, 5th लेवल, 6th लेवल या 8th लेवल। तो बुढ़ा एल्डर उसे कहता है कि ये बस एक झूठ है, जल्दी करो और उस लड़की के ऊपर अटैक करो। तो ज्याओचन की इस जबरदस्त पावर को देखकर थर्ड प्रिंस का तो हालत खराब हो जाता है और वो अपने मन में घबरा के कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। ज्याओचन बहुत ही स्ट्रांग है, उसने ऐसा क्रेजी पावर को पाने के लिए क्या किया। अगर मैं अटैक नहीं करता तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। लानत है, बचने का एकमात्र तरीका है कि मैं ज्याओचन को मार डालूं। मुझे मास्टर को हेल्प के लिए पूछना होगा। और वो ज्याओचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो उसका सारे बीस्ट अपने मुंह में जबरदस्त पावर लेके ज्याओचन के ऊपर आगे बढ़ता है। तो ज्याओचन इसी के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिससे उसके सील्ड के साथ उसके सारे वो अटैक्स ब्लॉक होता है। और इस तरफ से वो बुढ़ा एल्डर भी अपने पास से दो स्वॉर्ड निकलता है, उन स्वॉर्ड के साथ ज्याओचन के ऊपर अटैक कर देता है। तो चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक होता है और ज्याओचन बस चुपचाप खड़ा होता है और मुस्कुराता है। और ज्याओचन अपने हाथों को बांधकर चुपचाप खड़ा होता है और वह अटैक्स बड़ी तेजी से ज्याओचन के करीब पहुंच जाता है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो ये देख के बुढ़ा एल्डर कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने अच्छी तरह से फाइट किया है, ये सफल लग रहा है। तो थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है कि अब यहाँ से भागने का बारी है, अब मैं और नहीं खेलूंगा। और ये कह के वो वहां से भागने लगता है। तभी वहां पर कुछ होने लगता है। तो बुढ़ा एल्डर कहता है कि ये क्या हो रहा है, और देखते हैं कि वहां पर ज्याओचन सही सलामत खड़ा होता है। ये देख के बुढ़ा एल्डर कहता है कि अरे नहीं, मेरा सारा मार्शल आर्ट का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ज्याओचन मुस्कुराता है और कहता है कि एक और दिन जीने के लिए भागना और छिपने के लिए और टाइम नहीं है। तो बुढ़ा एल्डर पीछे की तरफ देखता है और ज्याओचन की बॉडी से जबरदस्त पावर रिलीज होता है और कहता है कि तुम लोग भागना चाहते हो, मुझे डर है कि इसके लिए काफी लेट हो चुका है। तो बुढ़ा एल्डर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है कि वो वहीं से हिल नहीं पाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर प्रेशर डाल रहा है। और इधर थर्ड प्रिंस भागते हुए हंसते हुए कहता है कि ज्याओचन, ऐसा लगता है कि आज तुम लकी हो क्योंकि तुम मुझे तब मिले जब मैं अच्छा फील कर रहा था। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, डेफिनेटली मैं तुम्हें किसी और दिन मारूंगा, तुम यहीं पर मेरे लिए वेट करो। और वो हंसते हुए वहां से भागने लगता है। तभी ज्याओचन अपने दोनों हाथों को उठाता है और कहता है कि भागने के बारे में सोचना भी मत। इसी के साथ वहां पर जबरदस्त लाइटनिंग होने लगता है। तो ये देख के बुढ़ा एल्डर घबरा के अपने मन में कहता है कि मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।